21 जुलाई कामिका एकादशी। इस दिन बना दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग। इस दिन यानी कामिका एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज, रोड़पति भी होंगे, करोड़पति, मिलेंगी सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति। मृत्यु दंड पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी 7 पुश्तें तक करेंगी रुपयों पे सुपर राज। या दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके पास आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेंगे यदि आप यह एक छोटी सी चीज गाय को खिला देते हैं कामिका एकादशी के दिन। क्योंकि इस बार ये जो कामिका एकादशी है बहुत ही दुर्लभ योग में है, क्योंकि इस बार श्रावण के महीने में ये सोमवार के दिन पड़ रही है, जिससे कि इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। जब दोस्तों मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, तत्काल गरीबी जीवन से समाप्त हो जाएंगी यदि आप गाय से जुड़ा यह उपाय कर लेते हैं कामिका एकादशी के दिन। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। गरीबी घर का रास्ता भूल जाएगी, यूं कहें। अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी आपको। 7 पीढ़ियों तक लाभ मिलेगा। धन की प्राप्ति होगी आपको, यूं कहें। अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि जीवन से समस्त परेशानियां खत्म हो, समस्त दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएं, तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि गाय से जुड़े ये उपाय आपके जीवन में खुशहाली लाएंगे, धन से मालामाल कर देंगे आपको। अंत तक बने रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आगे शुरू करें वीडियो को। सबसे पहले तो लाइक करना, जय लक्ष्मी नारायण कमेंट्स में जरूर लिखना। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह तिथि धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ मानी जाती है। एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु जी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। हालांकि श्रावण माह में पड़ने की वजह से इस एकादशी पर भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखकर और भगवान शिव माता पार्वती के साथ साथ भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। या दोस्तों, इनकी आराधना करने से साधक को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं। वहीं इस दिन की गई पूजा अर्चना से मनवांछित फल की प्राप्ति भी होती है और सुख शांति का वास होता है। सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामिका एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की पूजा करने से विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही इस व्रत को करने से व्यक्ति जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन तुलसी के पौधे की भी पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है। क्या करें? सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल अर्पित करें। इसके बाद आप मंदिर की साफ सफाई करें। साफ सफाई के बाद थोड़ा गंगा जल का छिड़काव करें, शुद्ध करें। भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी और भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा रखकर वहां दीपक जलाएं, आरती करें। भगवान विष्णु जी के मंत्रों का, माता लक्ष्मी के मंत्रों का, भगवान शिव माता पार्वती के मंत्रों का जाप करें। लाभ मिलेगा आपको। जाप करते हुए आप इनकी आरती करें और सात्विक चीजों का भोग लगाएं। विष्णु चालीसा का पाठ करें, शिव चालीसा का पाठ करें। समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अंत में लोगों में अन्न और धन समेत आदि चीजों का दान करें और खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। इस दिन दोस्तों अन्न धन का दान जरूर करें, वस्त्र का दान करें, शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। और साथ ही साथ इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे आटे का चौमुखी दीपक बनाकर, लाल वाले कलावे की बाती लगाकर, गाय का घी डालकर जरूर जलाएं पीपल के पेड़ के नीचे। और आपको इस दिन बेल के पेड़ की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़े शुभ योग में सोमवार का दिन पड़ा है, कामिका एकादशी का, और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का दिन है। तो आप एक दीपक जो बेल का पेड़ होता है इसके नीचे भी जरूर जलाएं आप।
आटे का बना लें, गाय का घी डालें, उसमें लाल वाली कलवी की बत्ती लगाएं, ओम पार्वती पते नमः, हर हर महादेव, इस मंत्र का उच्चारण करें। मनी मन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का स्मरण करें, मनोकामना मांगे, 7 बार परिक्रमा कर लें दीपक की और उस पेड़ की, मनोकामना पूर्ण होंगी, समस्त कार्य आपके बनेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं गाय से जुड़े हुए कौन कौन से महत्वपूर्ण उपाय हैं जो कि आपको कामिका एकादशी के दिन जरूर करने चाहिए, जिससे कि भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की कृपा बरसे, 7 पीढ़ियों तक अन्न धन के भंडार बने रहें और जीवन से तत्काल गरीबी समाप्त हो जाए, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाए, सभी सुख आपके कदम चूमे, सभी सुख आपके पास आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, गाय से जुड़े हुए कौन कौन से चमत्कारिक प्रभावशाली उपाय हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से ना सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी अवश्य शामिल करें। इससे आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय से प्राप्त पंचांगव्य युक्त पदार्थ का उपयोग अवश्य शामिल करें, क्योंकि पंचांगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। या दोस्तों, गो कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ ना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध दुहाते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं वह अवश्य ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी ये काम ना करें, अन्यथा मिलता है घोर नरक और जीवन भर की परेशानियां। या दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि गाय जब भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं। सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए ऐसे में गोवंशी जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है। कभी वाहनों से इन्हें ठोकर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी ये गाय दम तोड़ देती हैं। ऐसे में जरूरत है
इन बातों को जानने की कि गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी माना जाता है। ऐसे घरों को नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृत्तासुर का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा, और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। या दोस्तों, साथ ही साथ जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं, वे घोर पापी के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चारा घरा बनवाते हैं, वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है, वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं, वे पूर्व जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दूह लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दुहाने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश यानी गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंशी हैं, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, लेकिन ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं, वह महान पुण्य को प्राप्त करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृ दोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृ दोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृ दोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ देसी गाय की पीठ पर जो ककुद कुबड़ होता है वह बृहस्पति गुरु हैं। अतः जन्म पत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो देसी गाय के इस बृहस्पति भाग एवं
शिवलिंग रूपी कुबड़ के दर्शन करने चाहिए। गुड़ तथा चने की दाल रखकर गाय को रोटी भी दें, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ यदि आप रास्ते में जा रहे हों और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दें तो गौ माता को आप अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान लें, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गाय दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप जो भी रोटी बनाएं प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी कार्य आपके बनने वाले होंगे वह कार्य भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहेगा और आप जिस भी कार्य को करेंगे उस कार्य में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें, बासी रोटी गाय को ना दें। और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं गाय को खिला देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल भी सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं। और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद आप उन 11 लोइयों को एक एक करके गाय को खिलाएं। प्रत्येक लोई को खिलाते समय गाय के सींगों पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरें, माता गाय के आप चरणों के स्पर्श करें। जहां दोस्तों ऐसा करने से आपके समस्त कार्य बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वह भी समाप्त होगा। आपके जीवन में खुशियां खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कार्य पूर्ण होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा मिश्री रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। जहां दोस्तों गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय की जो रोटी रखें खिलाएं उस पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाएं। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री, घी या जो भी रख लें, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी है। ध्यान इस बात का रखें, जब ही आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जी दोस्तों, ये थे गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय, कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। जी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। जय गौ माता।